हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है पहला चैप्टर संख्या पद्धति का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हमारे हाफ ईयरली में या जो है एनुअल परीक्षा में जो है पूछने वाले जो प्रश्न है, जिसकी संभावना लगी, उन प्रश्नों को मैं आज लेकर के आया हूँ। क्योंकि जो है 9th में भी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा में आते हैं, 10 में बोर्ड में तो आता ही है, 9th में भी आता है। इसीलिए 9 में जो है मैंने पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है 9th का, वो भी मैथ का है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं। देखिएगा कि ये प्रश्न जो है कैसे हल करना है और कैसे टिक मारना है। तो हमारा इसमें का जो पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जो है संख्या पद्धति नाम का जो लेसन है, पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसमें आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न उसका करेंगे। तो हमारा पहले क्वेश्चन में बताना है कि कौन जो है इसमें से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि इसमें से जो है कौन अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 4 के बटा में 9 ये करड़ी के अंदर है, ये 12 के बटा में 3 करड़ी के अंदर है, ये 7 भी करड़ी में है, 81 भी हमारा क्या है, करड़ी में है। हम ये जानते हैं कि 4 के बटा में जो 9 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि करड़ी से बाहर निकालेंगे, 2 के बटा में 3 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या बना दिया। ये तो परिमेय हो गया, लेकिन क्वेश्चन अपरिमेय पूछा हुआ है। इसी तरीके से ये 12 के बटा में करड़ी में 3 है, ये भी करड़ी में, ये भी करड़ी में। तो यहाँ पर देखिए कि ये 12 जो करड़ी में है, ये करड़ी में 3। तो हम ये जानते हैं कि इस 12 को क्या लिख सकते हैं कि 4 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा हमारा। और 4 ये करड़ी में 4 गुणे करड़ी में 3 के बटा में करड़ी में 3 हो जाएगा। ये करड़ी में 3 से ये करड़ी में 3 कट जाएगा। और ये जो 4 है, ये केवल करड़ी से बाहर आने के बाद 2 बच जाएगा। ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। और करड़ी में 7 हम जानते हैं कि ये करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये देखिए करड़ी में 81 लिखा हुआ है। हम ये जानते हैं कि जो 81 होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, यानी ये भी करड़ी से बाहर आकर के 9 बना देगा। और यहाँ पर ये करड़ी में जो 7 है, ये करड़ी से बाहर नहीं आएगा, यानी यही हमारा अपरिमेय संख्या इसमें मिल गया। यानी पहले वाले जो ऑप्शन, पहला जो क्वेश्चन है, इसमें का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन ये अपरिमेय संख्या है, इसको करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्वेश्चन परिमेय संख्या को पूछा हुआ है। तो हम लोगों ने लेसन में पढ़ा हुआ था, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर हमेशा जो है क्या मिलता है, हम लोगों को अपरिमेय ही मिलता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है 0, एक दिया 2 करड़ी में 3, यहाँ पर 2 प्लस करड़ी में 3 पाई। तो हम ये जानते कि पाई तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता पाई। और हम जानते किसी भी संख्या का ये कोई परिमेय संख्या है और करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, गुणा कर देंगे तो हमारा ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी हमारा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 0 है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p के बटा में q के रूप में लिख सकते हैं। और q हमारा जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 के रहना चाहिए। हम जानते हैं कि 0 के बटा में हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 0 के बटा में 2 भी लिख सकते हैं। और ये जो है 0 वाली बात जो है हम लोगों ने इसके पहले उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया हुआ था। तो यानी इसका वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हम जो है प्रश्न 3 करते हैं। देखिएगा
प्रश्न संख्या 3 लिखा है कि करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 27 बराबर है। ये इसका गुणा करके देखना कि इसमें कौन सा ऐसा है जो बराबर होगा। हम ये देखो क्वेश्चन हमारा दिया कि करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 27, तो हम जानते हैं कि करड़ी का करड़ी के अंदर गुणा हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 27 हो जाएगा। अब देखो गुणा करने से बेहतर ये कि हम लोग अगर इसको तोड़ करके हल कर लें तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो हम देख रहे हैं कि जब जोड़ा जिसका बनता है उसको करड़ी से बाहर निकाल देते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको नहीं निकाला जाता। यहाँ पर देखो ये 3 जोड़े में से एक 3 बाहर निकल गया, फिर इस वाले जोड़े में से हमारा एक 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर मिल गया 9 करड़ी में 2 मिल गया। यानी जो इसका ऑप्शन हमारा सही हुआ 9 करड़ी में 2, वो हमारा हो गया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरीके से हमको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है परीक्षा में। इस तरीके से किसी भी तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से बना के दे सकता है। जरूर नहीं कि केवल करड़ी में 6 और करड़ी में 27 क्वेश्चन में पूछे। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या है, यानी जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, प्राकृतिक संख्या है या वास्तविक संख्या। तो हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती है वो कहाँ से बनाई जाती है, वो बनती है हमारी वास्तविक संख्याओं के संग्रह से मिला करके बनाई जाती है। वास्तविक देखो पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं कह सकते, पूर्ण संख्या पूर्णांक को भी हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते, और प्राकृतिक संख्या को भी हम लोग जो है परिमेय संख्या नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये हमारी जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन डी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिएगा। इसका 5वां प्रश्न लिखा हुआ है कि 14.050505 डॉट डॉट करके फिर यहाँ पर खाली स्थान है, लिखा है कि ये संख्या है। तो यहाँ पर ये संख्या में पूछा है कि एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है, या परिमेय और अपरिमेय दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, ये बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कि 14.050505 ऐसे डॉट डॉट करके दिया है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 14.05 पर इस तरीके से बार लगा करके लिख सकते हैं। यदि अगर कोई भी ऐसी संख्या होती है तो हम ये जानते हैं कि इसको P के बटा में Q के रूप में जो है लिखा जा सकता है। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभ्यास में हल किया हुआ था, बार इस तरीके से दिया रहता था, उसको P/Q के रूप में लिखते थे। कई क्वेश्चन हम लोगों ने जो है इस लेसन में हम लोगों ने हल किया है। अभी इसमें बस ये बताना है इसको कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो हम जानते हैं कि ये P के बटा में Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर ये P के बटा में Q के रूप में लिखा जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। इस तरीके से हमारा जो छठा क्वेश्चन है देखिएगा। छठा क्वेश्चन लिखा है करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर ये बताना है कि इस करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच में परिमेय संख्या को बताना है। तो हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को जब निकाला जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। यहाँ पर करड़ी में 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 क्या है, करड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछा हुआ है। अब ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय जुड़ करके कभी परिमेय नहीं होगा। अपरिमेय का अपरिमेय में गुणा करने में फिर ये अपरिमेय ही बना दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें से कोई होगा। तो हम ये जानते हैं कि जो करड़ी में 2 होता है इसका मान 1.414 हो जाएगा, और अगर करड़ी में 3 के मान की बात करें तो 1.7321 होता है। इस तरीके से तो हम इसके बीच में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो 1.5 है वो इसके बीच में हो जाएगा।
क्योंकि 1.8 इससे पार चला जा रहा है, तो बीच में पूछा है तो इसके बीच में हमें कौन से मिलेगा, वो 1.5 वाला ऑप्शन हमें सही मिल जाएगा। अब देखिए इसका 7वां प्रश्न लिखा हुआ है कि 2 प्लस करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 बराबर होगा। ये हमको क्या करना है कि जोड़ना है, 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3। ये क्वेश्चन करा कि इसको हल करके बताइए कि इसका मान कितना आएगा। तो हम ये जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर 2x प्लस x करते हैं तो हमारा 3x हो जाता है जोड़ने पर, वैसे ही जब इसको और इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने पर ये 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 करड़ी में 3 हो गया, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर 2 करड़ी में 6 मत कर दीजिएगा, यहाँ पर ये जुड़े, ये करड़ी में से करड़ी जुड़ेगा नहीं, ये बाहर की संख्याएं जुड़ती है। जो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये दोनों जुड़ जाता है और ये करड़ी के अंदर का जस का तस रह जाता है। ऐसा नहीं कर देंगे कि ये 2 ऐसे कर दिया और करड़ी के अंदर जोड़ करके 6 बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो है हम लोग 8वां प्रश्न देखेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 लिखा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या क्वेश्चन कर रहा है कि कोई परिमेय संख्या हो जिसका दशमलव निरूपण हम लोग नहीं कर सकते। तो कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है, यानी जो p के बटा में q के रूप में जो लिखी गई संख्या होती है, हम ये जानते हैं कि उसको p/q के रूप में लिखते हैं तो वो शांत दशमलव होता है। हर परिमेय संख्या शांत दशमलव, ये तो शांत दशमलव के निरूपण में इसको कर सकते हैं। अशांत आवर्ती भी ये p/q के रूप में अशांत आवर्ती भी हो सकता है, और एक हमारा होता है अशांत अनावर्ती, और इनमें से कोई नहीं। तो हम ये जानते हैं कि अशांत अनावर्ती वाला ही एक ऐसी कंडीशन है जो परिमेय संख्याओं को दशमलव निरूपण नहीं दे सकता है, यानी दशमलव निरूपण नहीं दे पाएगा। पर ये अशांत अनावर्ती, यानी जो इसका सी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है आज जो है 8 प्रश्न बहुविकल्पी के देखे हुए हैं। अब उम्मीद करेंगे कि अगले लेक्चर में भी जो हम लोग एक बहुविकल्पी प्रश्न जो है ले करके आएँ। इस तरीके से जो है आप लोग जो है इस सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख करके बढ़िया तरीके से करिएगा। हो सकता है कि परीक्षा में कोई इसमें से प्रश्न आ जाए। तो ये आज के हमारे जो है 8 प्रश्न बहुविकल्पी के हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय।